हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो सेलेस्टियस जैसे पावरफुल बीइंग अगर डोरमामू से फाइट करें तो नतीजा क्या होगा, कौन किसको डिफीट करेगा, और क्या सेलेस्टियस डोरमामू की डार्क डायमेंशन में जाकर उसे वहां भी डिफीट कर सकते हैं या फिर नहीं। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज की इस सुपर शोडाउन बैटल को शुरू करते हैं। अगर पहले बात की जाए कॉस्मिक गॉड यानी कि सेलेस्टियस की, तो यूनिवर्स की स्टार्टिंग में फर्स्ट परमानेंट जो कि एक अकेली मल्टीवर्स टाइमलाइन एग्जिस्ट करती थी, और पूरे यूनिवर्स में अकेला होने की वजह से फर्स्ट परमानेंट ने क्रिएशन करी एस्पिरेंट्स की, जो कि फर्स्ट परमानेंट को फॉलो करते थे। और टाइम के साथ साथ उनमें से कुछ फर्स्ट परमानेंट को फॉलो करने से मना कर देते हैं, जिन्हें हम सेलेस्टियस के नाम से जानते हैं। पर सेलेस्टियस का ये डिसीजन एस्पिरेंट को पसंद नहीं आया और उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। और सेलेस्टियस जनसंख्या में काफी ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने एस्पिरेंट को हरा दिया, और इसलिए उन्होंने फर्स्ट परमानेंट को भी डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने की वजह से मल्टीवर्स के अंदर अलग अलग यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, और हम सब जानते हैं कि सेलेस्टियस ने ही इटर्नल्स, डेवियंस और ह्यूमंस को बनाया था। और अब अगर इनकी पावर्स को देखें तो इनके पास है लाइक अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन, जबरदस्त हीलिंग फैक्टर, टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रेवल जैसी कमाल की पावर्स सेलेस्टियस के पास हैं। और यहाँ तक कि सेलेस्टियस ने ही स्काई फादर लाइक ज्यूस और ओडिन तक को बनाया है, जिससे हमें आइडिया लग ही जाता है कि सेलेस्टियस की फीट्स किस लेवल की हैं। अब अगर बात कर ली जाए डोरमामू की, तो डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर बनने से पहले प्लेटिन नाम की डायमेंशन में रहता था, जहाँ सिर्फ प्योर एनर्जी से बनी एंटिटीज ही एग्जिस्ट करती थी। और डोरमामू और उमर प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बजाय मेटल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, जो चीजें उन प्योर एंटिटीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो एंटिटीज डोरमामू और उमर को पैलेटीन नाम की डायमेंशन से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पैलेटीन से बाहर निकलने के बाद डोरमामू और उमर पहुंच जाते हैं डार्क डायमेंशन में, एंड वहां पर जाकर वो लोग मेटल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। एंड कुछ ही टाइम बाद डोरमामू इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो डार्क डायमेंशन के रूलर उल्लार को हरा देता है, वो डार्क डायमेंशन का रूलर बन जाता है। लेकिन डोरमामू के लिए ये सब कुछ भी नहीं था, वो धीरे धीरे कर डार्क डायमेंशन के एरिया को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, और ऐसा करने की वजह से डोरमामू और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अगर इसकी पावर्स को देखें तो इसके पास हैं लाइक लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसी, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रेवल, अल्टरनेट डायमेंशन ट्रेवल, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, शेप शिफ्टिंग, साइज शिफ्टिंग और मैजिकल एबिलिटीज जैसी जबरदस्त पावर होने के साथ साथ डोरमामू सोल और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब अगर इनकी फाइट होती है तो इस फाइट में जीतने के चांस सबसे ज्यादा किसके होंगे, और कौन किसको डिफीट कर सकता है। तो डोरमामू अगर अपनी डार्क डायमेंशन से बाहर आकर सेलेस्टियस से फाइट करता है तो वो सिर्फ 2 या 3 सेलेस्टियस को एक साथ हरा सकता है। पर डोरमामू डार्क डायमेंशन से बाहर निकलकर ग्रुप ऑफ सेलेस्टियस को डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इनकी बैटल डार्क डायमेंशन के अंदर हो तो उसकी बात ही फिर कुछ और होगी, क्योंकि डार्क डायमेंशन के बाहर जाकर डोरमामू की कुछ पावर्स काम नहीं करती, पर डार्क डायमेंशन के अंदर डोरमामू इमोर्टल है। एंड वहां पर अगर इनकी फाइट होती है तो डोरमामू सेलेस्टियस को हरा देगा। बट अगर डार्क डायमेंशन से बाहर होती है तो वहां पर डोरमामू ऐसा नहीं कर पाएगा, वो 3 से ज्यादा सेलेस्टियस को एक साथ नहीं हरा सकता। लेकिन अब आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी नीचे कमेंट्स में बता देना। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज
वो भी कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।